Good morning, students. Let us start the EVS of the 5th standard. Yesterday we have read about the dependence of tribal people on forest. ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो किस तरह से जो होते हैं वो जंगल के अंदर पौधों के ऊपर यानी कि पेड़ों के ऊपर जंगल के अंदर डिपेंड करते हैं। जंगल उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Now we will start the sacred trees. SACRED. Sacred trees. Sacred trees बेटा क्या होते हैं? As you know, कई बार आपने देखा है हमारी जो मदर्स होती हैं वो पूजा करती है पेड़ की। जैसे आंवला नम्मी आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं। हम पीपल में जल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र ट्री, पवित्र पेड़ जिसको हम एज अ गॉड समझते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसको काटते हम कभी भी नहीं हैं। तो मैनी पीपल इन आवर कंट्री वर्शिप द ट्रीज, वर्शिप और नेचर। हमारी प्रकृति पेड़ क्या है आपके, दैट इज द नेचर। तो उसको हम पूजा करते हैं। द वर्शिप मैनी प्लांट्स, मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स की हम लोग भी पूजा करते हैं, जैसे हम लोग गाय की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ट्रीज की, कौन कौन से ट्रीज होते हैं बेटा? ये होते हैं आपके पीपल, पीपल की हम करते हैं, नीम की हम पूजा करते हैं। उसके अलावा हम बनियन ट्रीज आता है, और बरगद जिसको बोलते हैं, और क्या हो गया, आंवला। ये जो आपके मेन है, और भी कई होते हैं लेकिन अभी हम लोग 4 पे डिस्कस करते हैं। तो दीज आर द sacred trees. They are considered as the sacred. All the religions at the religion festivals these trees are decorated. उन पेड़ों को न सिर्फ हम पूजा करते हैं बल्कि हम उसको क्या करते हैं, उनको डेकोरेट भी करते हैं और उसको वर्शिप किया जाता है, पूजा किया जाता है। ऐसा हमारा मानना जाता है कि अब जब हम जो सेक्रेड पे जो ट्रीज है अगर हम इसकी वर्शिप करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। क्या प्रॉस्पेरिटी हमको मिलती है, जिसके अलावा गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी आपकी फसल होती है। आपकी हेल्थ जो होती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा क्या होता है, आपके जो एनवायरनमेंट है, आपका जो घर परिवार है उसमें शांति रहती है। तो जो सेक्रेड पीपल थे वो ट्रीज कौन से थे आपके, पीपल, नीम, बनियन, आंवला। और उसके पीछे हमारी मकसद क्या है पूजा करने का, कि दे ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, हार्वेस्ट, एक बहुत अच्छी फसल लाते हैं, हमें हेल्थ अच्छी मिलती है और हमारे एनवायरनमेंट में एक शांति मिलती है। तो दैट्स वाई वी वर्शिप द ट्रीज। अब उसके बाद में आता है बेटा डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन? व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन क्या है? कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। जो पेड़ होता है, जो जंगल होता है, उसको लगातार हम लोग काटते रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ प्लांट्स और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। लगातार पौधों को बिना रुके बहुत लंबे एरिया को काट देना। ना एक पौधा अगर हमने तोड़ दिया, उखाड़ दिया, तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हमने पूरा का पूरा जंगल नष्ट कर दिया, एक पर्टिकुलर बड़ा सा एरिया था उसको हमने पूरे पेड़ काट दिए, तो दैट इज द डिफॉरेस्टेशन। डी माने हटाना, फॉरेस्ट माने जंगल, उस जंगल को हटा देना, दैट इज द डिफॉरेस्टेशन। अब आप देखिए कॉजेज कौन से हैं। कॉजेज है आपका, अब हम करेंगे कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहला नंबर आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब आप देखिए बेटा कि हम और आप तो जंगल में रहते नहीं हैं, हम और आप तो क्या करते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं, लेकिन वी डोंट लिव इन द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पर कौन से रहते हैं, बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। वहाँ पर वो क्या करते हैं कि दे क्लियर द पैच ऑफ फॉरेस्ट, माने कि एक बड़ा सारा एरिया जो होता है फॉरेस्ट का क्लियर कर लेते हैं बाय कटिंग द
ट्रीज, वहाँ के वो पूरे के पूरे पेड़ जो होते हैं वो काट लेते हैं और कटिंग करते हैं। दे आर दिस लैंड टू कल्टिवेट क्रॉप, और इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या करते हैं वो सॉरी इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वो क्या करते हैं कि वो क्रॉप लगाते हैं, फसल उगाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक मिस्टेक ये करते हैं कि वो कभी भी उसके अंदर मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। तो जब अगर आप उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं तो उसके बाद में क्या होगा, इट विल बिकम बैरन। बैरन माने बंजर जमीन हो जाती है। कुछ सालों बाद में क्या होती है, जमीन की जो होती है वो बंजर हो जाती है, BARREN, बैरन। जब ये जमीन बंजर हो जाती है तो वो यूजलेस हो जाती है, वहां पर कोई फसल जो होती है वो ग्रो नहीं करती है। और इस समय के अंदर क्या करते हैं, दे लिव दिस लैंड, और वो उस जमीन को छोड़ देते हैं एंड गो टू द अनदर प्लेस एंड शिफ्ट, और वहां पर भी वहां क्या करते हैं, क्लियर द पैच ऑफ फॉरेस्ट, और एक जंगल का फिर वो हिस्सा जो होता है वो उसको वो क्लियर कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पहले उन्होंने जंगल के एक जगह करवाया था, अब उसने उसको छोड़ दिया। जब वो बैरन हो गई, जमीन बिल्कुल वेस्ट हो गई, यूजलेस हो गई, तो उसको छोड़ा उन्होंने और दूसरी जगह वो चले गए। दैट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा नंबर होता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, व्हाट इज द अर्बनाइजेशन बेटा? अर्बनाइजेशन शब्द बना होता है अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो अर्बनाइजेशन के लिए यानी कि बड़े बड़े जो टाउन बनाने के लिए उसको डेवलप करना है। आज हर जो गांव क्या कहता है, हर गांव क्या चाहता है कि हमारा गांव गांव ना हो, उसे गांव ना कर बल्कि उसे शहर के, और शहर बनने के लिए उसको क्या चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें चाहिए, मल्टीप्लेक्स चाहिए, शॉप्स चाहिए। तो उन सब के लिए वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा जंगल जो होता है उसको काट देते हैं, सड़कें बनाई जाती है वहाँ पर। और पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर, नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल्सो इन द होल वर्ल्ड, और फॉर द अर्बनाइजेशन फॉरेस्ट आर कट डाउन। अर्बनाइजेशन के लिए जो जंगल के जंगल होते हैं वो काटे जाते हैं। और उसके अलावा जो गांव वाला एरिया है वहाँ पर लकड़ी आपको किसके लिए चाहिए, वो लोग जो रोटियां बनाते हैं, वो जो कुकिंग करते हैं, वो सारा का सारा लकड़ी जला जला के करते हैं। तो फायरवुड उनको चाहिए, दैट्स व्हाई दे कट द ट्रीज। तुरंत जंगल गए, लकड़ियाँ काटी, क्योंकि उन्हें मुफ्त में मिल जाता है एवरीथिंग। तो वहाँ पर वो पूरा का पूरा जंगल नाश कर देते हैं। और अर्बन एरिया के अंदर क्या चाहिए कि उन्हें अच्छा वो चाहिए, मकान अच्छे चाहिए, तो उसके अंदर बहुत सारी लकड़ी की फिटिंग है, आपके दरवाजे हैं, ये सब चीज़ें जो बनाने के लिए टिम्बर चाहिए। टिम्बर का मतलब लकड़ी, वो जिसका हम दरवाजे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब के लिए उसको वो पेड़ों को काट देते हैं। अब आपने पेड़ तो इतने सारे काट दिए, हाँ, तो उसके दो कारण हमने बताया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो कि ट्राइब से जुड़ा हुआ है, और दूसरा हमने बताया था आपको अर्बनाइजेशन जो कि हमारे अर्बन एरिया से यानी कि शहर वाले एरिया से जुड़ा हुआ था। तो अब हमने क्या किया, बहुत सारे पेड़ों को काट दिया, पूरा का पूरा डिफॉरेस्टेशन कर दिया। तो बेटा जी ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो अगर आपने कर दिया मतलब आपने बहुत बड़ा लॉस किया, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ गए हमारे पास में। और वो कौन कौन से हैं, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कौन सा टॉपिक आ गया बेटा, सबसे पहले अगर सब क्या कहते हैं, फॉरेस्ट आर होम टू मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे जानवरों का, पौधों का एक घर है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एनिमल्स लॉसेस देयर हाउस। जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स तो मर जाते हैं पूरे, और एनिमल्स क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह से होम चले जाते हैं। होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड plants. If we cut the forest they will go from there, मतलब they will lose their house, अपना पूरा का पूरा मकान वो खो देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इट कॉजेज सॉइल इरोजन। कॉजेज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम विंड एंड वाटर। टॉप सॉइल जो होता है, ऊपर की जो मिट्टी होती है, हवा और पानी के प्रभाव से वो चली जाती है, निकल जाती है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। तो जब पेड़ हमने काट दिया, एक्चुअली पेड़ की जो जड़ें होती है, द रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड द सॉइल, वो क्या करती है, मिट्टी के अंदर जड़ें मिट्टी को पूरी बांध के रखती है, तो उसके कारण मिट्टी नहीं जा सकती है। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं है तो कौन बांधेगा उसको, मिट्टी क्या होगी आपकी, सॉइल क्या होगी, चली जाएगी, इरोजन हो जाएगा। चेंज इन द it changes, deforestation changes in the rainfall pattern, make change in rainfall pattern। देखिए बेटा, जब जो
ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं बारिश लाने के लिए। अगर बारिश नहीं आती है, अगर आपके जंगल नहीं है तो बारिश नहीं आती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं दे लॉस द वाटर एज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। जो पौधे की पत्तियां होती है वो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी जाता है, पानी को निकालती है, और पानी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है वो, और क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स अल्टीमेटली रेन बनते हैं। तो आपके पास पौधा नहीं है तो पानी नहीं इवोपरेट होगा, और पानी इवोपरेट नहीं हुआ तो क्लाउड नहीं मिलेंगे, एंड विदाउट क्लाउड देयर विल बी नो रेन। तीसरा होगा आपका, अगर रेन नहीं होगी सपोज करिए, तो आपकी एक कंडीशन हो जाएगी ड्रॉट, जिसको बोलते हैं अकाल, है ना। और चौथा नंबर हो जाएगा आपका कि बर्निंग ऑफ वुड ऑब्टेन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। अगर आपने डिफॉरेस्टेशन के कारण के लिए, मतलब आपने क्या किया, बर्निंग वुड आपने लकड़ियां जला दी बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन के अंदर, तो उससे क्या होगा, EXCESS एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपके जो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसे जो प्लांट्स होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाली, प्लांट्स ने कंज्यूम ही नहीं की, क्योंकि देयर इज नो प्लांट्स। तो कंज्यूम नहीं हुआ तो वो एनवायरनमेंट के अंदर रहेगी, उसके कारण क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन आ जाएगा बेटा। उसके कारण क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। अब एयर पॉल्यूशन हो गया तो क्या हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में गर्मी बढ़ जाएगी। उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, इतनी गर्मी बढ़ गई कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई उसके अंदर, और यानी कि धरती का जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ जाएगा। 5 नंबर आ जाता है कि इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर अगर पेड़ ही नहीं है तो इट विल क्रिएट अ फ्लड सिचुएशन। क्या हो जाएगा आपका 5th नंबर होगा क्रिएट फ्लड। इट विल कॉजेज फ्लड। बेटा इसके अंदर बाढ़ क्यों आ जाएगी, क्योंकि देखिए जब पानी आता है तो बहुत सारा पानी जो होता है, सॉइल जो होता है आपकी एब्जॉर्व कर लेती है, पेड़ उसको सौंप लेते हैं। जब यहाँ पे पेड़ ही नहीं है तो केवल जो मिट्टी बची है वो कितना पानी एब्जॉर्व करेगी, नहीं इतना बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। और उसके अलावा क्या होगा, पानी जो तो पूरा फ्लो के साथ में चलता रहेगा। पेड़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस बहते हुए पानी को एक रोक लगा देते हैं, इसकी स्पीड जो होती है वो धीमी हो जाती है। यहाँ पर पेड़ ही नहीं है तो स्पीड धीमी होने का कोई मतलब नहीं होता है, और वो बहुत ही तेजी से आपका पानी जो चला जाएगा, यानी कि एक फ्लड की जो सिचुएशन होगी वो क्रिएट कर देगा। डिफॉरेस्टेशन क्रिएट एडवर्स क्लाइमेटिक चेंजेस। बहुत अलग अलग की क्लाइमेटिक चेंजेस हो जाती है, जैसे जो मौसम होगा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा आपका, एज वी से ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पूरा का पूरा मौसम गर्म हो जाएगा। अच्छा, पेड़ आते हैं जो वो ह्यूमिडिटी देते हैं, एक नमी देते हैं। हम क्या करते हैं, जब रास्ते में जा रहे होते हैं पुराने ज़माने के अंदर, जिस वक्त हमारे पास में वो नहीं थे, चलने के साधन नहीं थे, लोग पैदल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या करते थे, पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ता लेते थे, थोड़ी देर आराम कर लेते थे, वहाँ पे बैठ के अपना कुछ खा लेते थे या थोड़ी देर बैठ जाते थे वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको छाया मिलती थी। अब जब पेड़ ही नहीं है तो छाया ही नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्लाइमेट होगा वो एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा। बहुत सारे इसके मतलब आपके नुकसान ही नुकसान है डिफॉरेस्टेशन के, इसीलिए हमें डिफॉरेस्टेशन तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन, उसका संरक्षण, जो जंगल है उसको हमने क्या करना है, समेट के रखना है, संभाल के रखना है। तो इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन आ गया। अब अपन करेंगे कंजर्वेशन ऑफ क्या करेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसके अंदर देखिए बेटा, अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर खोलिए 69,
69 पेज नंबर खोलिए और उसके अंदर देखिए अमृता देवी एंड हर सेक्रीफाइस। अमृता देवी एंड हर सेक्रीफाइस, इसके ऊपर एक स्टोरी है कि वंस अपॉन अ टाइम द किंग ऑफ जोधपुर ऑर्डर्ड हिज मैन टू कट डाउन द खेजड़ी ट्री इन खेजड़ली विलेज टू गेट वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज न्यू पैलेस। एक बार एक राजा था जोधपुर का जिसने अपने क्या किया, खेजड़ली गांव के अंदर खेजड़ी के पेड़ काटने की उसने ऑर्डर दिया था और उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया था कि वो खेजड़ी पेड़ काट के लाए, खेजड़ली गांव में से खेजड़ी पेड़ को काट के लाए। क्यों? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पैलेस। उसने अपना नया महल बनवाना था और उसके लिए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो खेजड़ली गांव में जाकर खेजड़ी का पेड़ काटे। खेजड़ी ट्रीज वॉज सेक्रेड टू द विलेज ऑफ खेजड़ली। खेजड़ली गांव का जो खेजड़ी का पेड़ था वो क्या था, बहुत ही एक सेक्रेड ट्री था, मतलब जिसकी लोग पूजा करते थे, पवित्र माना जाता है। व्हेन द न्यूज रीच्ड अमृता देवी, अमृता देवी एक उसी गांव की एक महिला थी जिसके पास में जब इस तरह की एक न्यूज़ पहुंच जाती है कि अब जो है खेजड़ी पेड़ को काटने के लिए राजा के आदमी आ रहे हैं, तो उसके अंदर उसने क्या किया, शी एम्ब्रेस द खेजड़ी ट्री, वो खेजड़ी ट्रीज के चारों तरफ उसने हक कर लिया, उसके वो लिपट गई। एंड सेड द सोल्जर्स मस्ट कट हर फर्स्ट टू कट द ट्रीज, और अपने सिपाहियों को कहा कि तुमको उस पेड़ को काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा, पहले तुम मुझे काटोगे उसके बाद पेड़ काटोगे। तो इस तरह से अदर विलेजर्स ऑल्सो सपोर्टेड एंड एम्ब्रेस द ट्री, दूसरे जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया और सारे के सारे उन पेड़ के ऊपर हक करके इस तरह से गोल करके चिपक गए। इट वॉज डिसाइडेड इन द विलेज, विलेज के अंदर विलेज मीटिंग, गांव वालों की एक मीटिंग हुई, उसके अंदर डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया गया था कि द ईच बिश्नोई विलेजर वुड सेक्रीफाइस हर ऑफ हिज लाइफ फॉर एवरी डे दैट विल बी कट डाउन। तो विश्नोई समाज का हर व्यक्ति एक पेड़ को बचाएगा, समझ में आया, या एक व्यक्ति एक पेड़ को बचाने में अपनी जान दे देगा, मे बी लेडी और मे बी जेंट्स, मतलब चाहे वो लड़का है या लड़की है, लेकिन एक पेड़ को बचाने में वो अपनी एक जान दे देगा। और टोटल क्या हो गया, 360 विलेजर्स। अब इसके अंदर क्या हुआ, राजा के सिपाही भी अपनी जगह पे अड़े हुए थे और कितने 363 विलेजर्स, माय गॉड। थ्री 63 विलेजर्स, उसके अंदर क्या थी, एक अमृता देवी थी, एक 3 उनकी डॉटर्स थी लगातार, और उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइड कर दिया टू सेव द खेजड़ी ट्रीज। खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए 363 विलेजर्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, जिसमें एक अमृता देवी थी, 3 उनकी डॉटर्स थी। और ये जो इन हिस्ट्री देयर इज नो अदर इंसिडेंट लाइक वेयर पीपल हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ टू सेव द ट्रीज। आप इतिहास में कहीं पर भी जाके देखिए, सिर्फ राजस्थान के अंदर जोधपुर में ही एक ऐसी जगह है, एक खेजड़ली गांव, जहां पर लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए अपने आप का बलिदान दे दिया, अपने आप की लाइफ कुर्बान कर दी। तो पीपल टेक एन इंस्पायरेशन फ्रॉम द इंसिडेंट, और इस घटना से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए, बहुत प्रेरित हुए, एंड स्टार्टेड टू चिपको मूवमेंट। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, चिपको मूवमेंट। और चिपको मूवमेंट में क्या था कि आदमी क्या करता था, पेड़ के चिपक जाता था और कहता था कि पहले आप मुझे काटिए, फिर मैं आपको पेड़ को काटने की परमिशन देता हूँ, मतलब पेड़ काटने से पहले मुझे काट दो, उसके बाद ही आप पेड़ काटोगे। और वहां पे जो विलेजर्स थे, जो सिपाही थे, राजा की जो व्यक्ति थे ऑर्डर दिए हुए, उन्होंने क्या किया था, 363 विलेजर्स को मार ही रहा था। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज द चिपको मूवमेंट। नाउ दिस पेज, ऑन दिस पेज, यानी पेज नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब कौन सी है, बी है इसका, APATANI, आपातनी। तो बेटा हमने आपको पहले भी कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक, ओपन योर बुक, ओपन योर पेंसिल, नोटबुक, बुक, सो दैट यू कैन राइट एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो आप अच्छी तरह से समझ सकें। मैं क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको विद बुक ही मैं समझा रही हूँ आपको, तो यू हैव टू ओपन बुक बेटा। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर, तो you can consult with me. And if you like my video, then share it, like it and subscribe it.
ओके, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फॉडर फॉर द डोमेस्टिक एनिमल। ऐसी कौन सी चीज है जो डोमेस्टिक एनिमल के लिए फॉडर, घरेलू जानवरों के लिए चारे का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम, नीम है आपका, नहीं, सिनकोना नहीं, ग्रास, आंवला, तो आपका आएगा ग्रास। घास खाती है ना आपकी गाय, बकरी, भेड़ सब घास खाती है, तो घास आ जाएगा इसका, ग्रास जिसको कहते हैं। थर्ड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैक्रेड ट्री। इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जो सैक्रेड ट्री नहीं है, मतलब जिसकी हम पूजा नहीं करते हैं। देखिए पीपल है, पीपल की हम पूजा करते हैं। अगर हम नीम देखें, नीम की पूजा करते हैं, आंवला की भी पूजा करते हैं। एक लास्ट आता है सिनकोना, सिनकोना की हम कभी पूजा नहीं करते हैं, दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर टिल द क्वेश्चन आंसर्स, MCQs. Now on tomorrow we will start the sacred grove or oran. कल हम लोग स्टार्ट करेंगे sacred grove और oran. Okay, thank you.